तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक अनुरोध है कि जो नए सब व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पर, उनसे वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनके वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है। तो ग्रेविटी ट्रैक्टर क्या है? एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। एक कण जिसके आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के को जोखिम में डाल सकता है। तो माइक्रोवेव फोटॉन का जो है ये दावा किया जा रहा है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद के सिद्धांत को जोखिम में डाल सकता है। एक वर्णांध पुरुष यानी कलर ब्लाइंड पुरुष एक सामान्य महिला से यदि विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो वर्णांधता जो रोग होता है उसकी जो है जीन्स की वाहक होती हैं, यानी महिलाओं द्वारा इसका वहन किया जाता है। लेकिन ये रोग उभरता किस में है? पुत्रों में, यानी लड़कों में उभरता है। महिलाएं केवल इसकी वाहक होती हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापन हेतु उपयुक्त है उसे कहते हैं हम पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। और ये जो थर्मामीटर होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ये 800 डिग्री से नीचे का तापमान नहीं मापता है। फिर कथन और कारण देखते हैं। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न होती है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है मोमबत्ती जलाई ही नहीं जा सकती, वहाँ पर जो है वायु का अस्तित्व नहीं है। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ये कथन सही है, क्योंकि अगर ज्वाला होती है तो वो सीधी लौ जलती है, तो वो किसके कारण जलती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर जो है भारी हो गई है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी को जो है वो बिस्कुट से अवशोषित कर लेता है, इसलिए बिस्कुट जो है कुरकुरे हो जाते हैं। अब मिलान वाला क्वेश्चन है। ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहते हैं इसको। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो हृदय से संबंधित होता है। फिर ईओजी जो है आंख से संबंधित होता है। इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफी इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और ईएमजी ये मांसपेशियों से संबंधित होता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मायो शब्द का जहाँ भी यूज होता है वो मसल्स के लिए यूज होता है, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी ये जो है मांसपेशियों से संबंधित होता है। कार्बन के तीसरे अपर रूप की खोज हेतु नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक टीम में कौन शामिल नहीं था? फेमैन। 1996 में जो है ये नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। सुमेलित नहीं है। परम 10,000 जो है पृथ्वी से पृथ्वी तक मार करने वाली मिसाइल नहीं है, क्योंकि परम 10,000 क्या है? भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का एक नाम है। एक बिजली की बल्ब की अपेक्षा फ्लोरोसेंट ट्यूब को प्रेफर किया जाता है, क्यों? क्योंकि ट्यूब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, तो उतने ही विद्युत के खर्चे में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश देती है। सितारों में अक्षय ऊर्जा की स्रोत का क्या कारण होता है? हाइड्रोजन का लगातार हीलियम में परिवर्तन होना जो है किसी भी जो स्टार में अक्षय ऊर्जा जो है यानी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत होता है। पीसा की झुकी मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त लेजर की किस्म कौन सी होती है? एक्जिमर लेजर जो है लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त लेजर की किस्म होती है। सिरका किसका जलीय घोल होता है? एसिटिक एसिड का जलीय घोल जो है सिरका होता है। ब्लू मून परिघटना कब होती है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तो ब्लू मून की परिघटना घटित होती है। जेट इंजन और रॉकेट के संबंध में सही कथन क्या है? एक जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं होता है। ये बिल्कुल सही कथन है। फिर एक रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ले जाता है। ये बिल्कुल सही कथन। तो दोनों कथन सही हैं, क्योंकि रॉकेट क्या होता है? रॉकेट अपने साथ जो है लिक्विड फॉर्म में जो है फ्यूल को ले जाता है और उसी पे वो डिपेंड करता है।
और जेट इंजन के लिए वायु आवश्यक है जो कि अंतरिक्ष में नहीं होती है, इसलिए वो अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं होता है। समृद्ध यूरेनियम जो है क्या होता है? प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक जो है कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है, उसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। मिलान करना है। एलईडी क्या होता है? लागत प्रभावी प्रकाश स्रोत है। एलसीडी लोकप्रिय और प्रभावशाली मोबाइल स्क्रीन जो है एलसीडी की बनी होती है। सार्स क्या है? सार्स एक पक्षियों की बीमारी होती है। और SCID बबल बॉय सिंड्रोम जो होता है उसको जो है SCID ये इससे संबंधित है। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 3.6 × 10⁶ जूल जो है 1 किलो घंटा के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद क्या होते हैं? तो न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद पोषक और औषधीय प्रभाव जिनमें दोनों होता है उनको न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद कहते हैं, क्योंकि इसका जो है नाम है, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो न्यूट्रिशन पर प्लस फार्मास्यूटिकल, मतलब इसमें औषधि प्रभाव भी हो और पोषक भी हो, तो ऐसे उत्पाद जो है न्यूट्रास्टिकल्स कहलाते हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंट या प्रतिरोध अधिक होता है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा जो है पाइन के बीज से प्राप्त होता है, जिसका जो है नाम क्या है? पाइनस जेरार्डियाना। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं या आइसोटोप्स बोलते हैं। कथन और कारण देखना है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो A और R यानी कथन और कारण दोनों सही है और कथन का स्पष्टीकरण भी सही है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के बीच में बसी थी? तो सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के बीच जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है बसी हुई थी। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषाओं का प्रयोग, ये बौद्ध धर्म के जो विस्तार के प्रमुख कारणों में से थे। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा था? लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है वो सबसे सुरक्षित था। ये कहाँ पर है? बिहार के चंपारण जिले में स्थापित है। पुराणों की कुल कितनी संख्या होती है? 18 होती है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कौन सा था? प्रतिष्ठानपुर। एलोरा पहाड़ियों में राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित गुफा मंदिर स्थित है कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका है। किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? औरंगजेब का जो है 2 बार जो है सिंहासनारोहण हुआ था। पहली बार हुआ था 31 जुलाई 1658 और दूसरी बार 15 जून 1659 को। किसके शासन में उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया था? शाहजहां के शासनकाल में। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में अंकित किए गए थे? प्राकृत भाषा में। तो जो पाया गया है प्राचीनतम शिलालेख वो सोहगौरा ताम्रलेख है जो गोरखपुर में से के जिले से मिला है और ये प्राचीनतम शिलालेख है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? ये रामानंद द्वारा कहा गया कथन है। स्वदेशी के समर्थक नेता कौन थे? अरविंदो घोष, जो स्वदेशी आंदोलन के समय जो है उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा जो है उनका प्रभाव था। अब घटना और उनका वर्ष सुमेलित करना है, तो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी प्रारंभ किया गया था 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था, जो 1935 के एक्ट के अंदर चुनाव कराए गए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। किस आंदोलन संबंधित है अरुणा आसफ अली? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कह के संबोधित किया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है
अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो 44वां अधिवेशन था और 1929 में आयोजित हुआ था। अब अधिनियम और उनसे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उस पे मिलान करना है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम 1919, ये क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर तथा प्रवीर समिति की सिफारिशों पर आधारित था। स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान पर आधारित था। फिर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की घटनाओं को हमको कालानुक्रमानुसार लगाना है। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 1931 को और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? MC मजूमदार के द्वारा की गई थी। सुमेलित कौन सा नहीं है? शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है। शेयर बाजार वो संघ सूची का विषय है। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 में और इसके अलावा 18 में भी समानता का अधिकार वर्णित है, लेकिन विकल्प में जो दिया है उसके अनुसार 14, 15 एवं 16। संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही कथन क्या क्या है? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी इसके आधार पर कोई वाद दाखिल नहीं किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो ये तीनों कथन जो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है उसके संबंध में सही है। भारत में केंद्र राज्य संबंध आपस में किस प्रकार निर्भर रहते हैं? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, इन सब पर केंद्र और राज्य संबंध निर्भर करते हैं। सही कथन क्या है? संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। फिर SK धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। किन किन का परिस्थितियों में? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए, संबंधित राज्य की सहमति प्राप्त होने पर, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए। कथन और कारण हमको देखना है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसका स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारत की जनता में निहित है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। तो ये तीनों कथन इस तरह से सही है। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल था 1952 से 1962 तक। फिर द्वितीय नंबर पे डॉक्टर राधाकृष्णन, जो 1962 से 1967 तक आसीन रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। और वीवी गिरी 3/5/69 से 20 जुलाई 69 तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द
26 नवंबर 1949 को जो मूल संविधान अंगीकृत किया गया था उसमें शामिल नहीं थे। बाद में ये 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं। राज्यों के निर्माणों का क्रम क्या है? तो सिक्किम 1975 में जो है राज्य बना था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1986 में, छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को राज्य बना था। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र भी कार्य कर सकता है। किन किन परिस्थितियों में? तो विधानसभा में सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है वो। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी जो है वो स्वयं निर्णय ले सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को, और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए जो है कह सकता है। तो ये जो है जो चारों कार्य हैं ये राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का क्या अर्थ होता है? ऐसे ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम वसूल नहीं होती है उन्हें गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहते हैं। पुदीना के किस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पुदीना की पत्ती में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। बैंक दर क्या होती है? बैंक दर वह दर होती है जिसपे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। अब पैकेजिंग जिसे सवेस्टन की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि पैकेजिंग क्या करता है? ये उत्पादों को सुरक्षित रखता है, आकर्षक एवं विश्वसनीय बनाता है। भुगतान संतुलन में निहित होता है। दृश्य व्यापार यानी विजिबल जो कॉमर्स होता है वो जो है भुगतान संतुलन में निहित होता है। विशिष्ट आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज अधिनियम लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था? वर्ष 2005 में पारित किया गया था और जिसे लागू किया गया 10 फरवरी 2006 से। भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं हो सकता है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है आर्थिक असमानता को घटाने का उपाय नहीं है। नियोजित पूर्वाक्षेपित समझा गया है। इसके कौन कौन से कथन सही हैं? संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप रूप से विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विशेषताओं यानी क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। कथन और कारण पर विचार करना है। व्यापारियों एवं निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम एवं नगर की सीमा रेखा पार होने लगती है। तो कारण बिल्कुल सही है। व्यापारी एवं निर्माता पूर्णतया ग्राम के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। ये गलत है क्योंकि केवल गांव के संसाधनों पर वो निर्भर नहीं रह सकते हैं। चीनी उद्योग के बारे में सही कथन कौन से हैं? भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। फसल में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता यानी नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। कैसे कैसे? उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन अवरोधकों के प्रयोग द्वारा और नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है जो कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। तो वो 3 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। इन तीनों को मिलाकर देश के 1/3 गाय बैलों की संख्या इनमें पाई जाती है। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है? मालदीव, जहां पर जो है जनसंख्या घनत्व 1053 है और वहीं पर बांग्लादेश जो है 1033 है। ये 2013 में प्रकाशित हुआ डाटा है। फिर जनसंख्या के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है क्योंकि इसके बाद जो है जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि आई थी। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से क्या सही है? तो रेडियो एक्टिविटी के कारण जो प्रदूषण होता है उसके बारे में, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है,
सही है। यह रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, ये भी कारण सही है। और ये कैंसर का कारक हो सकता है, यानी कैंसर पैदा कर सकता है। तो ये तीनों कथन इस प्रकार सही हैं। कौन सी दशाएं वैश्विक ताप के असर को इंगित करती हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाती हैं? हिमानियों का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन आना और ग्लोबल तापमान में वृद्धि होना, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाने वाले लक्षण हैं। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये जनसंख्या क्षेत्रफल का जो है के आधार पर है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग पूरे देश के 30% क्षेत्र के बराबर होता है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है, जो पीलीभीत से के गोमती तट पर स्थित है। यहाँ से जो है गोमती नदी का उद्घाटन होता है, यानी गोमती नदी उद्घटित होती है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? पूर्वी डेक्कन में, जो विकल्प है उनके अनुसार। सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? गोदावरी का, जो विकल्पों से है। गोदावरी कहाँ पर है? नासिक, मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, ये आयोग ने जो है इसको माना था, जो है सही उत्तर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। बहुपतित्व प्रथा को मानने वाली जनजातियां कौन सी हैं? जौनसारी तथा टोडा जनजातियां बहुपतित्व प्रथा को मानती हैं। सबसे कम वर्षा वाला स्थान देश में कौन सा है? लेह। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। गोंड जो है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, तो कथन कारण कथन सही है। और जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में आता है। ठंडी समुद्री धाराएं कौन कौन सी हैं? हम्बोल्ट धारा, ओयासियो की धारा और कनारी धारा, ये सब जो है ठंडी धाराएं हैं। किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? कनाडा को। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू, जो कि हवाई द्वीप में है स्थित है। स्थल बाधित देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड, ये स्थल बाधित देश हैं। गर्म सागरीय जलधारा कौन सी है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है एक गर्म सागरीय धारा है। अब जनजाति और उनके देश का सुमेल करना है। एस्किमो जनजाति कनाडा में पाई जाती है। मसाई जनजाति केन्या में। पद्दू जनजाति अरब में पाई जाती है और बुशमैन जो है वो बोत्सवाना में पाए जाते हैं। फिर पुस्तकों का हमको सही मिलान करना है। मैं एक हरफर मौला, ये लिखी गई है पुस्तक A.K. हंगल द्वारा। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, ये पुस्तक लिखी गई है महेंद्र कुलश्रेष्ठ के द्वारा। द आइडिया ऑफ जस्टिस लिखी गई है अमृत सेन द्वारा। स्लम डॉग मिलेनियर विकास स्वरूप द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है। फिर सेलिनी परीक्षणकर्ता को चंद्रमा पर भेजने वाला प्रथम एशियाई देश कौन था? जापान। पुलित्जर पुरस्कार ये किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित होता है, अतः जो है इसका सुमेलन सही नहीं था। धर्म में प्रगति से इसका कोई संबंध नहीं। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब खेल की शब्दावली और उससे संबंधित खेल देखते हैं कौन से हैं। बुल्स आई शब्द का प्रयोग जो है निशानेबाजी में किया जाता है। कैडी गोल्फ में प्रयोग किया जाता है। ड्यूस शब्द का प्रयोग टेनिस में किया जाता है। और गुगली का जो है क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो विश्वामित्र पुरस्कार जो है राष्ट्रीय खेल दिवस पर नहीं दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में श्रेष्ठतम योगदान हेतु। नगरीय ग्रामीण इकाइयों को स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं से सम्मिलित करना है। तो झांसी क्या है? एक नगर निगम है। मछली शहर का क्या है? एक नगर पंचायत है। टुंडला एक क्षेत्र समिति है। और नगर पालिका परिषद जो है नगर पालिका परिषद होती है। फिर उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है। फिर सुमेलन देखना है। जगत गुरु रामभद्र
विखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्रकूट में स्थित है, लेकिन ये विखंड विश्वविद्यालय ना होके ये विकलांग विश्वविद्यालय, इस तरह से ये गलत था जो है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। सुमेलित नहीं है। अप्रैल पार्क कहाँ पर है? नोएडा में नहीं स्थित है। अप्रैल पार्क कानपुर में स्थित है। विश्व बैंक पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 3rd में कौन सा जनपद चिन्हित नहीं है? सीतापुर जनपद। किस जनपद में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं स्थापित है? झांसी में। जनपदों के लिए जो पॉलीक्लिनिक स्थापित है वो कहाँ कहाँ है? लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। कौन सा लोक संगीत सुमेलित नहीं है? तो कजरी जो है ये बनारस का है, होली ब्रज का है, नौटंकी जो है हाथरस संबंधित है, और बिरहा जो है लोक संगीत ये पूर्वांचल से संबंधित है, ना कि कानपुर से। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर के दौरान। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है किससे? संगमंच से। उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है? ढोला मारू। फिर सुमेलन देखना है हमको, तो कर्मा लोक नृत्य जो है ये महोबा से संबंधित नहीं है। कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र के आदिवासियों का एक लोक नृत्य है। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? 5। कथक नृत्य से संबंधित कौन नहीं है? ध्रुव तारा जोशी। कथक नृत्य से संबंधित कौन कौन से हैं? बिंदादीन, शंभू महाराज और लच्छू महाराज जो है ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। तेल का जो एक बैरल होता है इसका मान कितना होता है? 179 लीटर के बराबर एक बैरल होता है। संगीत यंत्र जो है तबला, इसका प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तमाशा संगीत नाटक कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 2009 PCS प्री का पेपर जो है सॉल्व किया आज जो है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।